सदगुरु कबीर साहब ने किसी जाति विशेष की बात नहीं की, किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं की। सदगुरु कबीर ने किसी पंथ विशेष की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने प्राणी मात्र की बात की, सबके त्राण की बात की। किसी का भी दुख देखा तो उन्हें दुख हुआ, किसी की भी पीड़ा देखी तो उन्हें पीड़ा हुई। इसलिए आप सब ने सुना है कि सदगुरु कबीर जब अपनी कुटिया से निकल के जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में एक बूढ़ी माता का घर मिल गया। प्रतिदिन जाते थे, ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन उस दिन जब वो गुजरने लगे तो अचानक खड़े होकर वो देखते हैं कि बूढ़ी माता चक्की चला रही है। इधर की भाषा में जाता भी कहते हैं, माताएं सब जानती हैं जाता चलाती थी। तो सदगुरु कबीर ने देखा कि एक बूढ़ी माता चक्की चला रही है, जाता चला रही है। जैसे ही नजर पड़ी सदगुरु कबीर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। आसपास के लोगों ने सुना, आश्चर्य हुआ कि इतने महान संत, क्या हो गया इनको, क्या बात हो गई जो अचानक रोने लगे। लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि रो क्यों रहे साहब। एक दो लोग इकट्ठे हो गए, फिर देखा देखी दो चार लोग इकट्ठे हो गए। कोई ज्ञान की बात कोई सुना रहा हो तो जो बैठा है वो भी जल्दी भाग लेता है, पर कोई रोने धोने लगे तो पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाए। तो काफी लोग आ गए, खड़े हो गए, और जब तक लोग आए तब तक साहब चुप हो गए और हंसने लगे। लोगों ने कहा ये मामला तो और उल्टी बात हो गई, ये तो और आश्चर्य की बात हो गई। अब तक रो रहे थे, हम जैसे ही निकट आए हंसने लगे, मामला क्या है। लोगों ने कहा कि साहब हो क्या गया आपको, पागल तो नहीं हो गए। अच्छा भला रोज आप गुजरते थे, आज अचानक क्या हो गया। आप रोने लगे और फिर हंसने लगे, रोने का कारण क्या है। साहब ने कहा देख रहे हो बूढ़ी माता को चक्की चला रही है। कहा उसमें क्या आश्चर्य है, वो तो रोज चलाती, वही उसका पेशा है। चक्की नहीं चलाएगी तो खाएगी क्या, इसमें रोने की क्या बात है। साहब ने कहा वो चक्की चला रही है, वही देखकर मुझे रोना आ गया। चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाट भीतर आए के साबुत गया न कोई। साहब ने कहा कि उस चक्की हुई चलती को देखकर मुझे रोना आ गया। लोगों ने कहा रोना चक्की देखकर, इसमें गलत क्या है, कोई चक्की चला रही है तो रोने की क्या बात है। साहब ने कहा रोना इसलिए आया क्योंकि इस चक्की को देखकर मुझे एक दूसरी चक्की की याद आ गई। लोगों ने कहा मैं समझा नहीं, और कौन सी चक्की, और ये चक्की चलने से कोई रोने की क्या बात है। ये बूढ़ी माता तो 40-50 साल से चक्की चला रही है, फिर आपको रोने की क्या बात है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। साहब ने कहा इस चक्की को देखा तो मुझे एक और चक्की की याद आ गई और इसलिए रोना आ गया। लोगों ने कहा आश्चर्य की बात है, पहेलियां आप बुझाए चले जा रहे हैं, कुछ तो बताइए मामला क्या है। साहब ने कहा देखो ये जो चक्की होती है, ये जो जाता होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, और बीच में कील होती है, खूंटी, उसी में ये अटका होता है। और एक ऊपर वाले में एक डंडा लगा होता है जिसको घुमाते हैं तो चक्की घूमती है, और इसमें अनाज पिसता है। और जो खूंटा बीच में होता है, जो खूंटी होती है, किल होती है, उसी छेद के माध्यम से अनाज अंदर जाता है और ये चक्की में पिसती चली जाती है, ये अनाज पिसता चला जाता है।
साहब ने कहा इसी तरह इस संसार में जन्म और मृत्यु रूपी दो पाट के बीच में जीव पिस रहा है। ये सब आदमी पिस रहा है, ये प्राणी मात्र पिस रहा है। जिसका जन्म हुआ है तो जन्म एक पाट हो गया और मृत्यु होगी दूसरा पाट मृत्यु का हो गया, और इसी दोनों पाट के बीच में संसार का सब आदमी पिस रहा है। इसलिए मुझे रोना आ गया कि कोई कल्याण का काम ही नहीं करता, कोई भक्ति का काम ही नहीं करता, सब दुनियादारी में लगा हुआ है, सब माया में लगा हुआ है, सब छल प्रपंच में लगा हुआ है, सब घृणा में लगा हुआ है। कोई कल्याण का काम नहीं कर रहा, कोई गुरु की शरण में नहीं जा रहा। साहब ने कहा इसलिए मुझे रोना आ गया कि जीव परेशान है, जन्म और मृत्यु की चक्की में पिस रहा है। ना जाने कितने जन्मों से हम इस धरती पर आ रहे हैं। अभी मनुष्य शरीर में आए हैं, अगर बढ़िया कर्म नहीं करेंगे तो कुत्ता बिल्ली सांप से छुंदर में चले जाएंगे। और फिर कुत्ता बिल्ली में गए तो देखिए कितना कष्ट है। आदमी हैं तो घर में गर्मी लग रही, पंखा चला लिए, कुआं में जाकर नहा लिए। और कुत्ता बिल्ली को अगर कुआं के पास चढ़ने भी लगता है तो आदमी ढेला और डंडा मार के भगा देता। खाने के लिए जूठा पत्तल में अगर कुत्ता गया है खाने तो भी कोई डंडा मार के भगा दिया, वो भी नहीं खा सकता। बिल्ली को देखिए, सांप को देखिए, बिच्छू को देखिए, चिड़िया को देखिए, और जो गाय है इसी को देखिए। आप जब पानी देंगे पिएगी, जब आप खोलेंगे खुलेगी, जब आप खिलाएंगे खाएगी। साहब ने कहा ये मनुष्य शरीर मिला, अगर इसमें भक्ति नहीं किया, अगर इसमें कल्याण का काम नहीं किया, इसमें गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा? किसी अन्य खानी में चले जाएंगे, कहीं और आपका जीवन चला जाएगा और फिर दुख ही दुख पाएंगे। साहब ने कहा जन्म एक पाट है, मृत्यु दूसरी पाट है, इसी में संसार का सारा जीव पिस रहा है और कल्याण का काम नहीं कर रहा। भक्ति के नाम पर ढोंग चल रहा है, सत्संग के नाम पर ढोंग चल रहा है, पूजा के नाम पर पाखंड चल रहा है। सत्य ज्ञान हम प्राप्त ही नहीं करते, सच्चे गुरु के सानिध्य में हम जाते ही नहीं। हमें लगता है यही दुनियादारी सब कुछ है, घर परिवार संसार, और जिस दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी कुछ भी साथ नहीं देगा। मृत्यु जिस दिन आ गई सब छोड़ के जाना पड़ जाएगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। साहब ने कहा यही संसार जन्म और मृत्यु रूपी पाट में ये पूरा जीव पिस रहा है, और मुझे यही देख करके रोना आ गया, क्योंकि प्रदुख द्रवहि सो संत सुजाना। तुलसीदास जी ने कहा कि जो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठे वो संत है। जो दूसरे की पीड़ा से पीड़ित हो जाए वो संत है। और जो दूसरे की निंदा में है, दूसरे को दुख दे रहा है, दूसरे के साथ नफरत कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, समझ जाना वो सठ है, वो संत नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो सत्संगी नहीं है। साहब ने कहा ये जन्म और मृत्यु के पाट में संसार का आदमी पिस रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है। कितने महानतम संत हैं सदगुरु कबीर। वो किसी के दुख को देखते हैं द्रवित हो उठते हैं, कहते हैं मैं रोवूं इस जगत को, मोको रोवे ना कोई। वो तो कहते हैं कि मैं इस जगत के लिए रो रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोता। कोई माता के लिए रो रहा है, कोई पिता के लिए, कोई बेटा के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई धन के लिए। साहब कहते हैं मैं धन पुत्र परिवार के लिए नहीं रो रहा, मैं पूरे संसार के लिए रो रहा हूं। ऐसा कौन होगा जो पूरे संसार के लिए रो सकता है? वही जिसको समस्त सृष्टि से प्रेम होगा, और समस्त सृष्टि से उसे ही प्रेम होगा जो सबसे बड़ा ज्ञानी निर्मल संत होगा, जिसके मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। यहाँ तो हम जीवन भर पार्टी पॉलिटिक्स में जीवन बिता लेते हैं। ये पार्टी में बट गए, वो पॉलिटिक्स में चले गए, ये घेरा बना लिया, वो मोहल्ले वाला हमारा, वो मोहल्ले वाला तुम्हारा, ये मेरा वो मेरा, निंदा शिकायत जीवन भर ही चलता है। साहब ने कहा ये जन्म और मृत्यु के पाट में जीव पिसते चला जा रहा है।
और कोई गुरु की तलाश नहीं करता, और मैं दुखी हूँ, मेरे आंखों में आंसू है, पीड़ा है। सोचिए सदगुरु कबीर कितना हृदय उनका विशाल था, कितना मन उनका समस्त संसार के लिए कितना पीड़ित उनका जीवन, कि वो जीवन भर यही सोचते रहे कि हर आदमी सुखी कैसे हो। आप दुखी हैं, लेकिन आपके दुख को देखकर सदगुरु कबीर को दुख हो रहा है। वो नहीं चाहते कि कोई दुखी रहे। सदगुरु कबीर चाहते ही नहीं है कि कोई पीड़ित रहे, कोई दुख में रहे, कोई दर्द में रहे। वो सब को चाहते हैं सुखी रहे। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जन्म और मृत्यु की पाट में ये संसार का सभी लोग पिस रहा है, इसलिए मुझे रोना आ गया। हो गया उधर। सभी लोग मौन से काम चलाएं, हल्ला ना करें। तो मैंने कहा, सदगुरु कबीर ने कहा कि जन्म और मृत्यु के पाट में जीव पिस रहा है, इसलिए मुझे रोना आ गया। अब लोगों ने कहा, जो लोग इकट्ठे हो गए थे, कहा साहब ये बात तो समझ में आ गई कि आप बूढ़ी माता को चक्की चलाते देखे तो रोए क्यों। आपको एक चक्की की याद आ गई। जन्म और मृत्यु की पाट में इस संपूर्ण संसार पिस रहा है, सभी प्राणी पिस रहा है। आप संत हैं, आपको दुख दर्द देखकर पीड़ा हो गई, आप रोने लगे। बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताइए कि पूरा जीव, संसार का हर प्राणी जन्म और मृत्यु के पाट में पिस रहा है, जन्म और मृत्यु के पाट में पिसते चला जा रहा है, और आप रोए, लेकिन फिर हंसे क्यों? इसका मतलब है कि आप हमारे दुख पर हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमारे पीड़ा पर हंस रहे हैं। साहब ने कहा नहीं नहीं, मैं संसार के जीव की पीड़ा पर नहीं हंसा, बल्कि जो जीव पिस रहा है उसके दुख पर रोया। लेकिन हंसी मुझे इसलिए आई, तब उन्होंने कहा कि जैसे चक्की के बीच में कील होती है ना, खूंटा, तो जब हम उसमें अनाज डालते हैं तो वो अनाज चक्की के बीच में जा करके, जांता के बीच में पिस जाता है। लेकिन कुछ दाने जो कील के पास, खूंटी के पास रह जाता है, वो नहीं पिसता है, वो बच जाता है। तो कुछ दाना जो कील के पास रह गया, जो बीच में नहीं गया, खूंटी से लगा हुआ रह गया, वो पिसने से बच जाता है। लोगों ने कहा बिल्कुल, ये तो होता है कि जो कील के निकट रह जाता है वो पिसता नहीं है, एकदम बच जाता है। साहब ने कहा इसी तरह ये समस्त भवसागर में, इस संसार में, इस पाट में सदगुरु संत रूपी कील के पास जो जीव चला जाता है वो पिसने से बच जाता है। उसे काल कुछ नहीं कर पाता है, काल के गाल में वो नहीं जाता है। इसलिए मुझे खुशी हुई और मेरे चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई कि कोई बात नहीं, यहाँ दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जीव पिस रहा है, लेकिन सदगुरु संत के पास जो चला गया, सदगुरु संत के सानिध्य में जो चला गया, वो पिसने से बच गया, वो पीड़ा से बच गया, वो उसे फिर काल छूता नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मरता नहीं है, शरीर तो नश्वर है, वो तो सबका छूटेगा, लेकिन उसका कर्म इतना महान हो जाता है, उसका आचरण इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि संसार में उसका नाम अमर हो जाता है।
माता सबरी का शरीर नहीं है लेकिन उनका नाम है, राम जी का नाम है, कृष्ण जी का नाम है, बुद्ध, महावीर, सुर, तुलसी, मीरा का नाम है, सदगुरु कबीर का नाम है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम है, नेताजी सुभाष का नाम है, सबका नाम है, लक्ष्मीबाई का नाम है, मीराबाई का नाम है। शरीर किसी का नहीं है, नाम सबका है। साहब ने कहा कि जो व्यक्ति गुरु के सानिध्य में चला जाता है, जो व्यक्ति गुरु की शरण में चला जाता है और ये जान लेता है कि ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, हमने जीवन में कुछ किया नहीं, गुरु के सानिध्य में हम गए नहीं, सच्चे गुरु की तलाश हम किए नहीं, हमारा जीवन तो यूं ही बीत गया। और जब हम गुरु ही जीवन में नहीं किए, जब गुरु के सानिध्य में ही नहीं गए, तो हमारा जीवन क्या हुआ? ऐसे ही रह गया, बेकार। शरीर भी व्यर्थ चला गया, ये चेतना भी, सांसें भी व्यर्थ चली गई। शरीर मिला था भक्ति करने के लिए, कल्याण का काम करने के लिए, शरीर से पाप करने लगे, शरीर से नशा दुर्व्यसन करने लगे, दूसरे की निंदा शिकायत करने लगे, धन बटोरने लगे। शरीर मिला था धर्म का काम करने के लिए, ये पता है एक दिन शरीर मृत्यु छीन लेगी, कितना भी हम कोशिश कर लें। और हम क्या, बड़े बड़े टाटा, बिड़ला, डालमिया, अंबानी भी कोशिश कर ले कि हम पैसे के बल पर रुक जाएंगे, किसी का शरीर रुकने वाला नहीं। मृत्यु जिस दिन आ गई, शरीर छीन के ले जाएगी। फिर भी आदमी भक्ति नहीं करता है, फिर भी आदमी धर्म का काम नहीं करता है, फिर भी आदमी सत्संग नहीं करता है, फिर भी माया माया माया। और पता ही नहीं माया उसे इतना ग्रस लिया है कि एक दिन मृत्यु आकर कहेगी अब ये शरीर भी तुम छोड़ दो। और जो शरीर पर आज हम घमंड कर रहे हैं, जिस शरीर पर आज हम गुमान कर रहे हैं, साहब कहते वो शरीर भी इस पाट में पिस जाएगा, इस काल के गाल में चला जाएगा। इसलिए सजग रहना है। तो साहब ने कहा कि जो सदगुरु संत रूपी खूंटी के पास चला जाता है वो पिसने से बच जाता है, इसलिए मुझे खुशी हुई। इसी तरह से आप देखते हैं जब मछुआरा जाल डालता है नदी, तालाब, पोखर में, तो जाल जैसे ही फेंका तो दूर फेंकता है अपने पैरों से थोड़ा दूर, तो बहुत सी मछलियां भागने की कोशिश करती है, तो जो भागती है दूर वो पहले फंस जाती है, और कुछ मछलियां दौड़ करके मछुआरा के पैर के तरफ आ जाती है, वो बच जाती है। मतलब जाल तो वो दूर फेंकता है, पैरों के पास फेंकता नहीं, तो जो दूर भागने की चेष्टा किया वो जाल में पहले फंस गया, और जो दौड़ करके मछुआरे के ही तरफ आ गया पैर के तरफ, वो बच गया। साहब कहते हैं इसी तरह से जो इस संसार में जितना दूर भागना चाहता है यमराज उसको जल्दी पकड़ता है, और जो दौड़ करके गुरु के चरणों में चला आता है वो बच जाता है। लेकिन हम फिर भी गुरु के चरणों में नहीं जाना चाहते, हमें फिर भी चिंता लगी हुई है, खेत खलिहान, जमीन जायदाद, दुनियादारी, रुपये पैसे। साहब कहते हैं इसकी चिंता भी करो लेकिन काम भर का, इसके प्रति भी सजगता दिखाइए, लेकिन उतना ही समझ करके कि इसका उपयोग सिर्फ शरीर के लिए है, और जिस दिन शरीर ही मिट जाएगा तो ये क्या रह जाएगा। इसलिए अगर अपने पास धन है तो उसका उपयोग भी सेवा में करना, अपने पास बल है उसका उपयोग भी सेवा में करना। कोशिश करिए कि श्वास रहते हम सब कुछ सेवा में लगा सकें, मानव की सेवा में, माता पिता गुरु की सेवा में, संत की सेवा में। अगर हम एक भूखे को भी भोजन दे पाए तो समझना कि ये मेरा असली कर्म हुआ। अगर किसी प्यासे को पानी दे पाए तो समझना ये मेरा असली पूजा हुई। अगर किसी धर्म के काम में हमने अपना धन दिया तो समझना ये हमारा सबसे बड़ा सार्थक काम हुआ। आलतू फालतू खर्चे हम कर देते हैं, जहाँ तहाँ दुनियादारी नशा उशा में लगा देते हैं, आलतू फालतू सामान में लगा देते हैं, लेकिन जब बात धर्म की आती है, सेवा की आती है, वहाँ हमें लगता है नहीं हमारे पास कुछ नहीं। साहब कहते हैं आज अगर आपने हाथ पीछे खींच लिया तो अगले जन्म में फिर भिक्षा पात्र हाथ में मिलेगा और भिक्षा मांगते रहेंगे। इसलिए आज ये सोचिए कि ये सांस बहुत कीमती है। मृत्यु कभी भी सांस वापस ले सकती है, मृत्यु ये शरीर वापस ले सकती है, और जिस दिन मृत्यु ये शरीर लेने आएगी आपका कोई जोर नहीं चलेगा। आप कितना भी कहेंगे मुझे छोड़ दो, मृत्यु कहेगी समय हो गया, हम छोड़ते ओढ़ते नहीं।
समझ लो समय पूरा हो गया, और जिसका समय पूरा हो गया उसको कोई बचा नहीं सकता, फिर क्या बचेगा। आज शरीर के प्रति हम इतना आसक्त हैं कि कोई टच कर दे तो हम उससे झगड़ा कर लेते हैं। जिस दिन प्राण निकल जाएगा, अपना ही घर का आदमी कंधा में उठा के मरघट पहुंचा देगा, अब रोते रहिए। और रोने वाला तो रहा नहीं, मरघट में पहुंच गए, अपना ही बेटा मुंह में आग लगा देगा, जला के राख कर देगा। क्या मिला? जिस संसार में आपने बहुत कमाया, बहुत मेहनत किया, पसीना बहाया, अंत में क्या साथ दिया? कमाइए, मेहनत करिए, सब काम करिए, लेकिन श्वास निकले उससे पहले अपनी कमाई का सार्थक उपयोग करिए। जिस मुख से गुरु का नाम लेना चाहिए, जिस मुख से भजन गाना चाहिए, हम उस मुख से निंदा कर रहे हैं, उस मुख से हम किसी को गाली दे रहे हैं। क्या ये सार्थक उपयोग है जीवन का? जो जीवन ही खत्म होने वाला है, उस जीवन में क्यों पाप कमाना? जिस मुख में हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उसमें नशा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। अब कुछ लोग सत्संगी हैं फिर भी उनका खैनी नहीं छूटा, खैनी खाते जा रहे हैं। और आदमी कहता है कि क्या करें, हम लाचार हैं, क्या करें, मन मानता नहीं है। तो मन आपका मालिक है कि आप मन का मालिक है? जैसे मैं ये माइक पकड़ूं और मैं कहूं कि क्या करूं, ये माइक मुझे छोड़ता नहीं है, तो आप कहेंगे आप पकड़े हुए हैं, क्यों नहीं छोड़ता? आप जब चाहें छोड़ दें। तो इसी तरह से जो भी आदतें हम जीवन में लगाते हैं, वो आदमी कहता है क्या करें, छूटती नहीं है। उसने थोड़े पकड़ा है, आपने उसको पकड़ा है। जिस दिन आप चाह लेंगे कि हमारे इस इतने बढ़िया जीवन के लिए ये एक छोटी सी बुराई मेरा जीवन खराब कर रहा है, मेरा जीवन बर्बाद कर रहा है, नहीं, संकल्प ले लेंगे कि मैं आज के बाद इस कचड़े को नहीं छूऊंगा। इतना बढ़िया जीवन, इतना पवित्र मन, इतना सत्संग सुन रहे हैं, और एक बुराई हम आज तक ढोए चले जा रहे हैं। एक छोटा सा तंबाकू, एक बीड़ी नहीं छूटा, एक गुटखा नहीं छूटा, एक शराब नहीं छूटा। इतनी गंदगी कैसे हो सकती है? जब संकल्प ले लेंगे छूट जाएगा। जिस मुख से मुझे प्रभु का नाम लेना था, गुरु का नाम लेना था, उस मुख से हम गाली कैसे दे सकते हैं? उस मुख से हम गलत कैसे बोल सकते हैं? वो भी अपनों को, अपनों के लिए। अरे कोई दुष्ट है, पापी है, कुछ कह दिए कोई बात नहीं, लेकिन अपनों के लिए, अपने ही माता पिता गुरु को, अपने ही भाई को, अपने ही पुत्र को, अपनी ही पुत्री को, अपने ही मित्र को गाली दे रहे हैं। इसी मुख से, इसी मुख से झूठ बोले चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं नहीं, जीवन थोड़ा है, मृत्यु निकट है, और जन्म और मृत्यु के पाट में ये जीव पिस रहा है। साहब कहते हैं इसलिए जीव सावधान हो जाओ, जीवन समझो। ये सुंदर शरीर कभी भी कुरूप हो सकता है, कभी भी जीवन में विराम लग सकता है। सब कुछ ठीक रहता है, चलता है, अचानक मृत्यु आकर के व्यक्ति को विदा कर देता है कि हो गया तेरा समय। आदमी कहता है थोड़ा समय दे दो, मृत्यु कहती बहुत दिया, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम तो पाप कमाते रहे। और तृष्णा इतनी प्रबल होती है हमारी कि जल्दी छूटती नहीं है। धन का लोभ नहीं छूटता, शरीर का लोभ नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता, परिवार का मोह नहीं छूटता। हम दुख पर दुख पाए चले जा रहे हैं, पीड़ा पाए चले जा रहे हैं, पर आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि हम छोड़ नहीं पाते। साहब कहते हैं निकलो, समझो जरा, आंखें बंद करिए सुबह शाम और निहारिए कि आज तक हम किए क्या हैं, अपने लिए क्या किए। बाहर के सामान को हमने बटोर के घर को कबाड़खाना बना दिया। हमने वो ज्ञान का धन तो बटोरा ही नहीं, हमने प्रेम का धन तो बटोरा ही नहीं, हमने भक्ति का धन तो बटोरा ही नहीं। जो भक्ति, जो ज्ञान, जो प्रेम साथ जा सकता है वो हमने कमाया नहीं, और घर को हमने कबाड़खाना बना दिया।
एक से कचड़े ला के जमा कर दिए, और वही कबाड़ खाना हम मस्तिष्क को बनाए चले जा रहे हैं। किसी की बुराई यहाँ भर दिया, किसी की निंदा यहाँ भर दिया, किसी की शिकायत यहाँ भर दिया, कुछ गंदा देखा वो भर दिया। मस्तिष्क आपका मस्तिष्क सोचने के लिए है, ये कचड़ा जमा करने के लिए नहीं है। हमने यहाँ भी कचड़ा ही जमा कर दिया। घर में कबाड़ जमा किया, दिमाग में भी कबाड़ जमा किया। और जब दिमाग में कबाड़ जमा हो जाए तो आदमी सोचना गलत शुरू कर देता है, और जब गलत सोचता है तो गलत करने लगता है। इसलिए साहब ने कहा कि जीवन थोड़ा है, सजग रहिए, सावधान रहिए। सच्चे संत सदैव हमारे जीवन के कल्याण की बात करते हैं। संतों को किसी से दुश्मनी नहीं, प्रेम है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अगर संत ने कहा कि नशा छोड़िए, दुर्व्यसन छोड़िए, झूठ छोड़िए, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आपका जीवन बड़ा सुंदर बन जाए, पवित्र बन जाए। आप तंबाकू खाएं, किसी संत को क्या दिक्कत हो सकती है? आप तंबाकू खाइए, 10 रुपये का खाते हैं, 10,000 का खा लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन संत क्यों कहते हैं? क्योंकि संत अपना मानते हैं। अगर किसी के जीवन में कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई बुराई है, संत को कष्ट होता है कि तो मेरे अपने हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए जैसे मैं सुखी हूं, वो सुख आपके जीवन में भी होना चाहिए। जैसे मैं शांत हूं, वो शांति आपके जीवन में भी होना चाहिए। इसलिए शांति का क्या रास्ता हो सकता है, संत बताते हैं। ज्ञान का रास्ता संत बताते हैं। और जब हम संकल्प लेते हैं कि नहीं, कोई चले न चले, हमें सही मार्ग पर चलना है, हमें सही काम करना है, घर का भी काम करना है, धन भी कमाना है, लेकिन इसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि ये सब तन गुजर के वास्ते हैं। शरीर को घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, इसके लिए है। और शरीर को कितना चाहिए? जितना में ये बढ़िया से चल सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना हो कि आपके द्वार पर कोई याचक आ जाए तो खाली ना जाए। इतना कमाइए कि कोई अगर आकर हाथ फैला दे तो दे सकें आप। और जो देता है वो निश्चय ही सम्राट कहलाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि इतना तो आपके पास हो, इतना मेहनत करिए कि अपना भी खाइए बढ़िया से और दूसरों को भी खिला सकिए। वो ये नहीं कहते कि आपके पास जो है सब बांट के दरिद्र बन जाइए। वो ये कहते हैं कि जितना है अपना भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए, उसमें से कुछ अंश गुरु को भी दीजिए, सेवा में दीजिए। उससे क्या होगा? धन की शुद्धि होगी। और जो ज्ञान है, जब वो आप धीरे धीरे, जैसे कि कोई शिक्षक है और अनपढ़ के लिए आप कुछ शिक्षा दे रहे हैं, तो आपकी शिक्षा सार्थक हो गई। कोई बलवान है और कोई निर्बल है, आप अपना बल से उसका काम कर दिए, उसका सहयोग कर दिए, आपका बल सार्थक हो गया। यही है इस जीवन का उद्देश्य कि जो कुछ बन सके परोपकार करते चलिए, जो कुछ बन सके परमार्थ करते चलिए। ये मत सोचिए कि अरे छोड़ो क्या करना, हमें तो अपना काम करना। स्वार्थ जहां आया कि समझो जीवन नरक बन गया, कि जहां सोचा कि नहीं मुझे तो अपना काम करना है, बस अपना, पड़ोसी मरे चाहे जिए, क्या लेना देना। और पड़ोसी तो छोड़िए, आज तो आदमी माता पिता की भी सेवा नहीं करता। पड़ोसी तो दूर की बात हो गई, अपने माता पिता भी बेचारे रोते रहते हैं कि बेटा आएगा 1 गिलास पानी देगा, लेकिन बेटा तो मौज में है। वो सोच रहा है कि माता पिता ही उठ के गिलास हमें दे दें तो ठीक है, हमको ना देना पड़े। ये नादानी आज आई है बच्चों में। और इसका कारण क्या है? अगर आज बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं हो रही, अगर आज उनकी उपेक्षा हो रही है, इसका कारण खुद बूढ़े माँ बाप हैं। वो बचपन में बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाए। शिक्षा तो दिए, घर दे दिए, पैसा दे दिए, जमीन दे दिए, पर वो संस्कार नहीं दे पाए जिससे वो आदमी बन सकता था। आज आप सजग हो जाइए, आप अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि मुझे अपने बच्चों में ऐसा संस्कार देना है जिससे वो मेरी बुढ़ापे में सेवा कर सके।
अगर आपने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया तो आप रोएंगे नहीं, वरना अगर आप भी सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर दिए, जमीन बांट दिए, तो वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा घर बांट लेगा, माता पिता को दूर कर देगा, भाई को दूर कर देगा, अपना कहेगा बस मेरा काम बने, दूसरे से मतलब नहीं, वो स्वार्थी बन जाएगा। और आज क्या है, कितने लोग हैं इस गांव में, दूर की छोड़िए, जो भाई भाई में प्रेम रखते हैं, जो आज तक बंटवारा नहीं किए, थोड़ा सा बड़े हुए नहीं कि घर धन परिवार सब बंट गया। जो माँ बाप अकेला 5-5 बेटों को पाल रहे थे, खिला पिला रहे थे, साथ रख रहे थे, वो 5 बेटा मिलके एक माँ बाप को पालने में असमर्थ हो जाते हैं। कितनी नादानी आ गई। क्या करेंगे इतने धन को, जो धन आपके माता पिता की ही सेवा में न लग सका? क्या करेंगे इतना सब कुछ? ये सारा वैभव, ये सारा शान शौकत व्यर्थ है अगर आप माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। अगर भाई से भाई की दुश्मनी हो गई तो समझना कि उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। ये बातें कड़वी है, लेकिन सोचिए कि जिस धरती पर राम ने जन्म लिया और अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ के जंगल चले गए, और उनका भाई ने कितना सम्मान दिया, उस गद्दी पर खुद बैठे नहीं। आज तो बड़ा भाई अगर त्याग भी दिखा दे कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, तो छोटा भाई तो दोनों हाथ से ला मुझे दे दो, तुम जाओ उधर कंगाल बने रहो। तो राम ने अगर त्याग दिखाया तो भरत उससे ज्यादा त्याग दिखा दिया। राम ने कहा मेरे भाई ये गद्दी तुम्हारी है, भरत जी ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये आपकी है, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, इसलिए मैं आपके सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। और अगर फिर भी आपका आदेश है तो मुझे बीच में एक आधार चाहिए, एक सहारा चाहिए। कहा क्या? कहा अपना चरण पादुका, अपना खड़ाऊं दे दीजिए। ये क्या करोगे? कहा यही बैठेगा सिंहासन पर और हम नीचे रह के हम काम करेंगे, हमको ये भरोसा तो रहेगा। और तब आप आएंगे भी, पता नहीं आप साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, नहीं आएंगे तब कम से कम खड़ाऊं रहेगा, इसी बहाने आप आ जाएंगे। आपका है ये राज्य, आपका है, ये गद्दी आपकी है, मैं तो आपका सेवक हूं। वैसे भी जहाँ चप्पल खड़ा हम खोलते हैं, हम खुद जाके पहनते हैं ना, चप्पल हमारे पास चल के थोड़े आता है। चप्पल आप नीचे उतारे तो चप्पल वहां से उड़ के आपके पास नहीं आएगा, आप ही को जाना पड़ेगा। भरत जी ने कहा आपका खड़ाऊं यहाँ रहेगा तो आप खुद चल के आइएगा पहनने के लिए, इसलिए ये दे दीजिए, यही गद्दी में बैठेगा। और लक्ष्मण जी को वनवास हुआ ही नहीं था, वो फिर भी चले गए। उनको हुआ था वनवास, क्यों गए? उन्होंने कहा आपकी छाया आपका साथ छोड़ सकती है, ये लक्ष्मण आपका साथ नहीं छोड़ सकती। कितने भाई आज इस तरह से रहते हैं। आज का जो भाई है वो कुंभकर्ण और रावण की तरह है, राम की तरह नहीं है। पूजा तो राम की कर रहे हैं। अभी रामनवमी में सबके घर में झंडा खड़ा हुआ, लेकिन सब बंटवारा करके बैठा है, सब अपने भाई का दुश्मन बनकर बैठा है। क्या मतलब हुआ झंडा खड़ा करने से? हनुमान जी खुश हो जाएंगे, राम जी खुश हो जाएंगे, वो कहीं होंगे तो वहीं से गुस्सा करते होंगे, कैसा मूर्ख आदमी हमारी पूजा करता है और अपने भाई से बैर कर रहा है, अपने भाई से बंटवारा कर रहा है, अपने ही भाई का हक मार रहा है। सच में अगर कोई राम भक्त होगा वो कभी खेत जमीन घर बांट नहीं सकता है, वो साथ रहेगा। कहा ऐसा कोई कारण हम आने नहीं देंगे जो भाई को भाई से अलग कर दे। और अगर कोई स्वार्थ, कोई धन, कोई जमीन कारण बन गया भाई को अलग करने के लिए, इसका मतलब भाई का कोई महत्व नहीं, जमीन का महत्व हो गया। और ध्यान रहे जमीन तो खरीद लोगे मेहनत करके, भाई कहाँ से लाओगे? कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए साहब ने कहा सावधान रहिए, ये जीवन थोड़ा है। सत्संग हम सुनते हैं, करते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं। राम की पूजा करते हैं पर राम जैसा आचरण जीते नहीं है। आज आदमी अधिकांश राक्षस बना बैठा है और राक्षस बन के घमंड में है, रावण की तरह। रावण भी शिव जी की पूजा करता था पर मांस खाता था, मदिरा पीता था, व्यभिचार करता था, भक्त समझता था, पर था राक्षस। कर्म उसका राक्षस का था, जन्म ब्राह्मण कुल में था, लेकिन कर्म राक्षस का। तो जो व्यक्ति कर्म से राक्षस बन गया, जो व्यक्ति आचरण से राक्षस बन गया, वो मारा जाता है। वो चाहे शिव की उपासना करे, चाहे दुर्गा की उपासना करे।
ये मनुष्य शरीर मिला है शुद्ध बनकर जीने के लिए, वैष्णव बनकर जीने के लिए। मांस मछली दारू ताड़ी शराब ये इंसानों का भोजन नहीं, ये राक्षसों का भोजन है। और जो इसको ग्रहण करता है भगवान की कृपा उसे नहीं मिलती, गुरु की कृपा उसे नहीं मिलती, उसका प्रकोप उसे मिलता है। पहले जितने भी राक्षस थे भगवान की कृपा किसी को नहीं मिली, और जिसको मिली वो वैष्णव बना। प्रहलाद जी को मिली, बाली को भी मिली, लेकिन उन लोगों ने अधर्म का त्याग किया, मांसाहार का त्याग किया, व्यभिचार का त्याग किया, मदिरा का त्याग किया, तब भगवान की गुरु की कृपा मिल गई। और जिसने उसको जीवन में धारण किया, छल कपट प्रपंच नशा दुर्व्यसन व्यभिचार मांसाहार, उस पर राम की चाहे किसी भी देवता की कृपा नहीं, प्रकोप मिला। इसलिए साहब ने कहा जीवन थोड़ा है, सजग हो जाइए। किस नींद में जा रहे हैं? ये जीवन सोने के लिए नहीं मिला, जागने के लिए मिला। और हम सोए हुए हैं, बेहोश हैं इसलिए गाली देते हैं किसी को, बेहोश हैं इसलिए झूठ बोलते हैं, बेहोश हैं इसलिए नशा करते हैं, बेहोश हैं इसलिए निंदा करते हैं, इसलिए हम पक्षपात करते हैं। और जब हम जागृत हो जाते हैं तो जीवन में हम सही कर्म करने लगते हैं, फिर हम सत्य बोलते हैं, प्रेम में जीते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर बहुत ही अनूठे संत हैं, महानतम ज्ञान है उनका। जब हम उनको जानते हैं, पढ़ते हैं तो पता चलता है पूरे प्राणी मात्र के लिए उनका ज्ञान है, जीव मात्र के लिए सबके प्रति करुणा है, सबके प्रति प्रेम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये भाव सदगुरु कबीर का है। और यही भाव हमारे ऋषि मुनियों का था। आज हम स्वार्थी बनते चले गए, आज हमारे जीवन में आडंबर ने डेरा डाल दिया, पाखंड ने डेरा डाल दिया। इन सब से हमें ऊपर उठना है। और बहुत ही समय जीवन का कम है, किसी के लिए नहीं कहा जा सकता कि कितना समय है। जो जवान है वो नहीं कह सकता कि बूढ़ा होके ही हम मरेंगे, या कोई बूढ़ा है तो ये सोचे कि नहीं अभी तो और बूढ़ा हो लेंगे, या कोई बच्चा है तो सोचे कि हम जवान होंगे तो मरेंगे। मृत्यु कभी भी किसी को भी आ सकती है, कभी भी घटित हो सकती है। हो सकता है रास्ता पार करते मृत्यु आ जाए, बैठे बैठे आ जाए, लेटे लेटे आ जाए, खेत में काम करते आ जाए। अभी 5-7 दिन पहले की बात, हम लोग खगड़िया जिला में हाईवे पर चल रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, देखे लेटेस्ट मुझे लगता है 10 मिनट पहले पहुंचने के, एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा था, ट्रक चढ़ के चला गया। अचानक पिस गया उसका पूरा शरीर। 10 मिनट पहले वो भी कुछ माइंड में लेके चल रहा होगा, उस पार जाऊंगा, घर जाऊंगा, काम करूंगा, ये खाना पीना। अचानक ट्रक चढ़ा, जीवन लीला समाप्त। तब सारे सपने धरे रह गए, सारे अरमान धरे रह गए, घर पर लोग इंतजार करते रह गए। जीवन में दोबारा कभी अब वो नहीं आ सकता, इतना नश्वर जीवन है। और हम बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं। अभी मृत्यु आ जाए, ये सब कुछ हमारा यहीं रह जाएगा। दोबारा क्या लेने आएंगे? कुछ काम करने, जमीन देखने? आपका नाम काट दिया जाएगा जमीन से, दूसरे का नाम चढ़ जाएगा, रजिस्ट्री भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, बैंक बैलेंस आपका सब यहीं रह जाएगा, दूसरे लोग का हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं बेहोशी में नहीं, होश में जीवन बिताइए और धर्म के मार्ग पर चलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, यही आपका सहारा है। अगर धर्म का मार्ग छोड़े तो समझना नर्क में जाने से कोई रोक नहीं सकता। निंदा शिकायत छल कपट अगर नहीं छोड़े तो समझना कि नर्क हम बना रहे हैं। इसलिए नर्क से बचना है तो गुरु की शरण में जाना है, सत्संग की शरण में जाना है और सत्य मार्ग पर चलना है।